सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। स्क्रीन शेयर नहीं करी गई थी तो मैं क्या कहूँ खुद के बारे में। सॉरी। रिज्यूम करते हैं। तो ये पूरा इरेज कर देते हैं फिर सॉल्व कर लेते हैं। वेट भाई। ओके तो भूल जाते हैं कुछ मैंने बोला था। कुछ तो बोला था पर ठीक है, सुनाई नहीं दिया होगा। सुनाई दिया होगा पर दिखाई नहीं दिया होगा क्या क्या बोल रहा हूँ, पर ठीक है। तो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, मैंने बोला था ये क्वेश्चन काफी कॉमन है। बट ये काफी कॉमन है और ये भी काफी कॉमन है, पर दोनों कंबाइंड है तो थोड़ा सा कॉमन लग रहा है। तो सबसे पहले क्या करा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया और स्क्वायर कंप्लीट कर लिया। तो 0 to 1, 0 to 1 ये कितना हो जाएगा, एफ एक्स का स्क्वायर -6x(f(x) डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा -3। ठीक है। अब एक बार सब मुझे चैट बता दो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, सब थम्स अप कर दो अगर कोई सब कुछ प्रॉपर ऑडिबल एंड क्लैरिटी है तो। एवरीवन। बढ़िया बढ़िया, चलो ठीक है, समझ गया। यहाँ तक सबको मेरे साथ है, यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट कर लिया तो क्या हो जाएगा, 0 to 1 एफ एक्स का स्क्वायर -2 × 3x इंटू एफ एक्स प्लस क्या कर दिया, 3x का स्क्वायर एट सब्ट्रैक्ट मार दिया तो ये हो जाएगा -3x का स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू -3। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, 0 to 1 एफ एक्स माइनस 3x का होल स्क्वायर -0 to 1 9x² डी एक्स इज इक्वल टू -3। ये हो जाएगा x² का x³/3, 0 से 1। तो ये हो जाएगा 0 to 1, यहाँ पे देख लिया। इसके बाद इस स्टेप के बाद यहाँ पे आ रहा हूँ, 0 to 1 एफ एक्स माइनस 3x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा -0 to 1 9x² dx होगा, कितना होगा, x³/3। तो ये हो जाएगा 3, मतलब -3 इज इक्वल टू -3। ये कैंसिल हो गया, इसका मतलब 0 to 1 एफ एक्स माइनस 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डी एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव फंक्शन होगा, नॉन नेगेटिव फंक्शन इफेक्टिवली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसका जो एरिया आ रहा है वो तुम्हारा हमेशा 0 आ रहा है, 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब फंक्शन आइडेंटिकल टू 0 होगा। दैट इम्प्लाइज एफ एक्स शुड बी इक्वल टू 3x। तो अगर एफ एक्स 3x के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, जो एफ डैश एक्स है वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा 3 आ जाएगा। तो किसी पॉइंट पे 3 आ रहा है तो एफ डैश पॉइंट 3 भी कितना होगा, 3 ही होगा। तो ये कितना आ गया, आई इज इक्वल टू 0 to 1 x⁻10⁻1/ln x। यहाँ तक सब मेरे साथ हो, एवरीवन कंफर्टेबल? थम्स अप कर दो सब एक बार, किसी को दिक्कत हो कुछ भी तो। अगर नहीं हो तो ऑफ कोर्स। एवरीवन कंफर्टेबल? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। अब ये इंटीग्रल, और ये वर्ल्ड फेमस इंटीग्रल सबको पता होता है। यहाँ से शुरू होता है, आई इज इक्वल टू 0 to 1 x⁻a−1/ln x dx। ये जो इंटीग्रल है, आगे जाके इनफैक्ट कॉलेज जब जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी कॉमन होती हैं कि जो एक्स और ए है वो इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं। तो हम हमेशा क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो मैंने क्या किया, डी आई बाई डी ए कंप्यूट करा और इसको, ये जो फंक्शन आएगा ऑफकोर्स ये किसका फंक्शन आएगा, एक्स का फंक्शन तो नहीं आएगा, ये ए का फंक्शन आएगा। आई गेस इतना आराम से रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। और यहाँ पे एक और चीज रिकॉग्नाइज रिकॉग्नाइज कर पा रहे होगे कि आई ऑफ जीरो कितना होगा। ए को जीरो डाल दिया तो एक्स की पावर 0 1, ये हो जाएगा 0 to 1 0 डी एक्स। मतलब जो आई ऑफ जीरो होगा वो जीरो के इक्वल होगा। तो इसको डिफरेंशिएट मार दिया डी आई बाई डी ए, तो ये क्या हो जाएगा, 0 से 1 एक्स की पावर ए एल एन एक्स इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई एल एन एक्स। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स की पावर a+1/a+1 फिर 0 से 1, तो ये हो जाएगा डी आई बाई डी आई ए अपॉन डी ए शुड बी इक्वल टू 1/a+1। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो डी आई ए है वो हो जाएगा डी ए बाई a+1। इंटीग्रेट मार दिया तो क्या हो जाएगा, आई ए इज इक्वल टू एल एन 1 + a+c। अब आई जीरो इक्वल टू जीरो हमें हमने कंप्यूट कर रखा है पहले से। तो जीरो इज इक्वल टू ln 1 0 होता है, सी कितना आ जाएगा, सी 0 आ जाएगा। तो आई एज अ फंक्शन ऑफ ए कितना आ रहा है, ln of a+1। हमें क्या निकालना है, आई ऑफ 10। तो इसका क्या हो जाएगा, ln 11। बढ़िया। ये तुम्हारी आई की वैल्यू है, आई कितना आ गया, ln 11। हमें क्या कंप्यूट करना था, एक सेकंड वेट भाई। हमें निकालना था e की पावर आई, तो कितना हो जाएगा, e की पावर ln 11 दैट इज 11। बढ़िया। अब ये दूसरा दूसरा क्वेश्चन मैंने दे रखा था,
तो ये क्वेश्चन देखने में लग रहा है सीरीज का, बट आई गेस दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन, तुमने ट्राई करा होगा, बट ये कंप्यूट नहीं हो पा रहा होगा। ठीक है, तो इसे देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। ये तुम्हें दे रखा है n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/3n प्लस 1 माइनस 1/3n प्लस 2। आई गेस बहुत लोगों ने ये क्वेश्चन पहले कर रखा था, जैसा कि मुझे उन्होंने बताया डीएम में। ठीक है, तो 0 से इन्फिनिटी है। तो इसमें क्या करना था, इसमें जो और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने भी बहुत जगह देखा हुआ है। ठीक है, तो सबसे हम ऐसे कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख लिया एक्स की पावर 3n डी एक्स 0 टू 1, ऐसे लिख सकते हैं। समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी इंटैक्ट रहने वाला है, माइनस 0 टू 1 एक्स की पावर 3n प्लस 1 डी एक्स। इसमें कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, दोनों लिमिट्स को प्लग कर लिया। इनफैक्ट प्लग नहीं किया, समेशन को सेपरेट कर दिया अलग अलग। नहीं, अबे यार, हाँ, समेशन को सेपरेट समेशन को सेपरेट कर दिया, तो ये हो जाएगा पहले क्या रखा, जीरो रखा, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 0 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6 सो ऑन सो फोर्थ, माइनस यहाँ पे पहले आ रहा है एक्स आ रहा है, फिर एक्स क्यूब आ रहा है, फिर एक्स की पावर एक सेकंड 4 आएगा, फिर 7 आएगा, सो ऑन सो फोर्थ। ये हो जाएगा 0 टू 1 डी एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा, ये जीपी है तो पहला टर्म 1 है, तो ए बाई 1 माइनस आर 1/1 माइनस एक्स क्यूब 0 टू 1। ये इसका पहला टर्म एक्स है, माइनस एक्स ओवर कॉमन रेशियो 1 माइनस आर, तो 1 माइनस एक्स क्यूब। अब ये फेमस का बन रहा है, सॉरी, 0 टू 1 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब, ये कितना होता है 1 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ऑफकोर्स इस इंटरवल में ये डिसकंटिन्यूअस भी नहीं है, क्योंकि 0 1 पे इक्वलिटी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0 से 1 डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो ये हो जाएगा 0 टू 1 डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/a मतलब √3/2 tan इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए। तो एक्स की जगह पे ये है, तो 2x प्लस 1 ओवर कितना आ जाएगा √3, और इंटीग्रेशन लिमिट्स कितनी है तुम्हारी 0 से लेके 1 तक, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2/√3 tan इनवर्स ऑफ एक्स को 1 डाल दिया तो ये हो जाएगा √3 3/√3 माइनस एक्स को 0 डाल दिया tan इनवर्स 1/√3। तो tan इनवर्स √3 कितना होता है पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, तो 2/√3 इंटू पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा पाई बाय 6, तो पाई बाय 6 इंटू 2/√3, ये हो जाएगा पाई बाय 3√3। तो इसका आंसर था पाई बाय 3√3। यहाँ तक सब मेरे साथ हो, थम्स अप कर दो चैट सेक्शन में एवरीवन। एलॉन मस्क, ओ भाई, बढ़िया। डॉट, हाँ तुम चैट में लिख सकते हो, आ रहे हैं तुमसे पूछना है अगर दिक्कत है कुछ भी। यू कैन डीएम मी व्हाट्सएप एज वेल, लिखा हूँ ऑलरेडी भैया। अच्छा, सेक हाँ ये आया था मेरे को, आपने वापस से फिर पूरा गलत आया, लगा गलत क्वेश्चन है, मैंने वापस किया। सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप, गूंगा कैसे बोलेगा। भैया वो स्क्रीन शेयर कर देते तो अच्छा अच्छा वो तो पहले का। सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप, सेकंड स्टेप कौन सा स्टेप, आई गेस पहले क्वेश्चन की बोल रहे हो, दूसरे क्वेश्चन की बोल रहे हो, इस क्वेश्चन का। अच्छा, मैं समराइज कर देता हूँ पूरा क्वेश्चन सेकंड वाला। अ, ये यहाँ पे ये जीपी बन रही थी, सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म में लिखा, 1/3n प्लस 1 कितना होगा एक्स की पावर 3n का इंटीग्रेशन 0 से 1, एक्स की ये 1/3n प्लस 2 क्या होगा एक्स की पावर 3n प्लस 1 का इंटीग्रेशन 0 से 1। अब उसके बाद ये जो n है ये जा रहा है, तो n को यहाँ पे जो n जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है ना 0 से इन्फिनिटी, तो n को डाल दिया। उसने उसने लिखा स्क्रीन शेयर कर देते, तो अरे भाई शेयर करना था, भूल गया था भाई। एक्स की पावर 0 फिर 1 डाल दिया, तो ये जीपी बन रही है, फिर यहाँ पे यहाँ डाला एक्स प्लस एक्स की पावर 4 सो ऑन सो फोर्थ। अब देखो ये a/1 - r, ये a/1 - r, तो यहाँ पे a q - b q फॉर्मूला यूज कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर कैंसिल आउट कर दिया इसको। समझ आया आर्यन, बढ़िया। तो अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। ये दोनों काफी अच्छे क्वेश्चन तुम्हें लगे भी होंगे, हम एक काम करते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं, ये भी मुझे सही सा लगा था, लेकिन ये कि बहुत लोगों ने कर लिया हो। बढ़िया, ऐसे करते हैं पहले।
शिट यार, लंबा सा आ गया। चलो, कोई नहीं। तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को लिखते हैं, क्या दिखा है, एक्स एफ डैश एक्स। हम्म। चलो ठीक है। एक्स एफ डैश एक्स। हाँ। एक्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एफ एक्स का होल स्क्वायर, नाइन एफ एक्स का होल स्क्वायर। तो आई गेस तुम्हें दिख रहा होगा कि एफ एक्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है, एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स। इसको तो ध्यान से लिखा और फिर लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एफ एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको डिवाइड मार दिया एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस नाइन एफ एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, अगर हमने ये कर दिया एफ एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, लेट कॉल इट जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट मार दिया तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू, जी डैश एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, दोनों साइड लगा दिया डी बाई डी एक्स, डी हो जाएगा जी जी डैश एक्स इज इक्वल टू वन प्लस नाइन जी स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स अपॉन वन प्लस नाइन जी एक्स का होल स्क्वायर, दोनों साइड डी एक्स मल्टीप्लाई मार दिया इज इक्वल टू डी एक्स। अब इंटीग्रेट मार दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जी एक्स को अगर हमने यू ले लिया तो ये हो जाएगा जी डैश एक्स डी एक्स, हो जाएगा डी यू डिवाइडेड बाय वन प्लस थ्री यू का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो ये कितना हो रहा है, वन, इसको ऐसे लिख लिया, इनफैक्ट ऐसे कर लिया, और वन बाय नाइन बाहर निकाल लिया, क्या बचा, डी यू डिवाइडेड बाई वन बाय थ्री प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। तो ये हो जाएगा एक्स वन ओवर नाइन अपॉन वन ओवर थ्री टेन इनवर्स ऑफ थ्री यू, यू बाई वन माइनस यू, तो ये हो जाएगा थ्री यू इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और गिवन थी हमें, वो इन्फॉर्मेशन क्या थी, एफ वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, यूज कर लेंगे उसको। यहाँ पे क्या किया, ये हो जाएगा वन ओवर थ्री टेन इनवर्स ऑफ थ्री यू, यू कितना है तुम्हारे पास, यू था जी एक्स, ओके, तो थ्री जी एक्स, और जी एक्स क्या था हमारे पास, एफ एक्स बाई एक्स, वेट वाइल जी एक्स यू था, तो हो जाएगा, हाँ ठीक है, तो हो जाएगा थ्री एफ एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहाँ पे क्या बताया हमें कि एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ वन इक्वल टू जीरो। अच्छा अच्छा, एफ ऑफ वन इक्वल टू जीरो, ओके। तो एक्स को वन डाल दिया, एक्स को वन डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वन जीरो है तो जीरो इज इक्वल टू वन प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन। तो यहाँ से क्या हो रहा है, वन अपॉन थ्री टेन इनवर्स ऑफ थ्री एफ एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। यहाँ से हो जाएगा टेन इनवर्स, बेसिकली एफ एक्स पे सारा सारा ध्यान होना चाहिए, तो टेन इनवर्स थ्री एफ एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स माइनस वन। तो यहाँ से हो जाएगा थ्री एफ एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू टेन थ्री एक्स माइनस वन। यहाँ से हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बाय थ्री टेन ऑफ थ्री एक्स माइनस वन। ठीक है, यहाँ तक हम लोग साथ में आ चुके हैं, हम आपके साथ, आप हमारे साथ, बढ़िया। ओके, अबे यार, ब्लैक में बोले। अब हमें पहला ऑप्शन दे रखा है लिमिट एक्सटेंस टू वन माइनस, और बेसिकली कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। तो एफ एक्स बाई एक्स माइनस वन निकालना है, तो निकालते हैं, लिमिट एक्सटेंस टू वन माइनस एफ एक्स बाई एक्स माइनस वन। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स बाय थ्री एक्स माइनस वन टेन ऑफ थ्री एक्स माइनस वन। तो ये दोनों फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, और इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, इसकी लिमिट हो गई वन, क्योंकि एक्स टेंस टू वन पे जीरो है, और दोनों सेम आर्गुमेंट बन गए। ये क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट वन, और एक्स टेंस टू वन माइनस में क्या होगी, इसकी लिमिट होगी वन ही होगी, तो वन इंटू वन इज इक्वल टू, इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, बढ़िया। अब बचा एफ ऑफ वन प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर जीरो प्लस पे, तो निकालते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, निकालते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पे वन प्लस है, बेटा भाई, हाँ, एफ ऑफ वन प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू
एफ ऑफ वन प्लस एक्स के लिए क्या रखा है, एक्स को डाल दिया वन प्लस एक्स, तो वन प्लस एक्स, क्या एक्स को रिप्लेस कर दिया वन प्लस एक्स से, तो क्या हो जाएगा टेन थ्री एक्स प्लस एफ ऑफ वन माइनस एक्स को रिप्लेस कर दिया वन माइनस एक्स से, तो वन माइनस एक्स इंटू टेन ऑफ थ्री वन माइनस एक्स माइनस वन डिवाइड बाई थ्री, तो हो जाएगा वन माइनस एक्स इंटू टेन थ्री माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री, तो हो जाएगा माइनस थ्री एक्स ओवर थ्री, तो ये हो जाएगा टेन माइनस एक्स कितना होता है माइनस टेन थ्री एक्स, तो माइनस टेन थ्री एक्स ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस प्लस एक्स टेन थ्री एक्स डिवाइडेड बाई थ्री। हृदय सोच रहा होगा आज ये गलती क्यों नहीं कर रहा, वो सब कुछ थोड़ी पता चल जाएगा। एफ ऑफ वन प्लस एक्स मीट में है वो, एक सेकंड, कर दी गलती, वॉट है, सही में कर दी, देख लेता हूँ कहाँ पे गलती करी है बता। जीरो है, अच्छा लिमिट जीरो है, किसकी लिमिट जीरो है, किसकी जीरो है बता ना। अच्छा लिमिट एक्सटेंस टू जीरो, अच्छा ये बोलना, वो तो मैं चेक लूंगा, वो तो मैं लास्ट में दिखता है भी, उसमें क्या दिक्कत, वो तो मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तभी तो पूछा तुमसे। चलो बढ़िया, उसके उसके पहले कोई गलती करी है तो बता दे, एक मिनट। उसके पहले कोई गलती करी है मैंने, नहीं करेंगे, देख रहा है। ओके आगे बढ़, यहाँ पे जीरो है ठीक है, जैसा उन्होंने कहा जीरो ले लेते हैं, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, बढ़िया। तो यहाँ पे आ चुके हैं, अब इसको ऐड कर लिया, वन कितना, वन प्लस एक्स कहाँ गया, एफ ऑफ वन प्लस एक्स ना, हाँ ठीक है, और डिवाइड बाई थ्री, प्लस इसको ऐड करना है तो क्या हो जाएगा माइनस टेन थ्री एक्स प्लस एक्स टेन थ्री एक्स डिवाइडेड बाई थ्री डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, तो टेन थ्री कैंसिल कर गया, क्या बचा एक्स टेन थ्री एक्स डिवाइडेड बाई थ्री एक्स स्क्वायर इंटू टू, यहाँ तक सब मेरे साथ हो गए, एक एक्स कैंसिल कर गया, और टेन थ्री एक्स बाई थ्री एक्स की लिमिट कितनी आ गई, वन आ गई, लिमिट एक्स तो जीरो प्लस पे, तो लिमिट फाइनली कितनी आ जाएगी इसकी, आ जाएगी दो, बढ़िया। तो हमने तीन क्वेश्चन कर दिए, और काफी अच्छा लग रहा होगा तुम्हें कि कितने अच्छे से क्वेश्चन को फ्रेम करा गया है, तो बी और डी इसके सही है, यहाँ तक सब मेरे साथ हो, किसको कोई दिक्कत, आ रहे कंफर्टेबल, चैट में बता सकते हो आ रहे हैं तुम। एलॉन मस्क है कौन भाई, मैसेज देख लो ऊपर, भैया ये मैंने पूरा अटेम्प्ट नहीं किया है, कल केमिस्ट्री का पेपर है तो उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, हाँ इसको हम वाईटी पे डाल देंगे, इस वाले को वाईटी पे हम डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कल केमिस्ट्री का पेपर कैसे हो सकता है, दूसरे बोर्ड के हो गए शायद तो, अच्छा मुझे इतने लोगों ने कॉल कर दिया कि अच्छा उसी वजह से करा था ना शायद, कि मैंने वो स्क्रीन शेयर नहीं करी थी, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक, आज पहली बार मैंने कॉल नहीं उठाया और देखो मैंने कांड कर दिया, चलो बढ़िया, बढ़िया बढ़िया, एक सेकंड, दूसरे व्हाट्सएप पे आया, चलो कोई नहीं कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं, आगे अच्छा लग रहा होगा, बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे आ चुके हैं, ये कर लिया, ये कर लिया, ये वाला हो गया, हम्म, थोड़ा सा आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं, दो क्वेश्चन आसान करते हैं, फिर आगे टफ 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 से करेंगे। तो सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं, फिर ये करेंगे, नहीं फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ये ऑर्डर ले लिया, तो इसको इसको मार्क करा हुआ है, इसको मार्क करा टू, इसको मार्क करा थ्री, चलो तो शुरू हो जाते हैं। इस फंक्शन में क्या बोल रहा है, एक फंक्शन रूल दे रखा है, तो इससे फंक्शन निकालना सबके लिए आसान होता है, उस फिर ये फंक्शन रूल दे रखा है, हमें बताना है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बाय पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखा, तुम्हारा पहला एम क्या होना चाहिए, मैं इससे कैसे फंक्शन एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो लेट एक्सट्रैक्ट फंक्शन फ्रॉम दिस, फंक्शन रूल क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई माइनस थ्री एक्स वाई
इंटू एक्स प्लस वाई माइनस वन। बढ़िया। तो हाँ तुम जो इक्वेशन निकाल सकते हो वो भी निकाल लो। तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो डाल दिया। अब देर मत करो, ठीक है, उसी टाइम निकाल लो, समझ लो। एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू एफ जीरो माइनस वन। तो एफ ऑफ जीरो कितना आ जाएगा? एफ ऑफ जीरो वन के इक्वल आ जाएगा। बढ़िया। और जो एफ डैश जीरो है तुमको माइनस वन दे रखा है, ये भी सही है। अब इसी का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में सबसे बेस्ट मेथड होगा यूज पार्शियल डिफरेंशिएशन। यूज पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड। तो इसके लिए क्या करते हैं, इस इक्वेशन को एक बार मान लेते हैं कि जो y है वो कांस्टेंट है। तो अगर y कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, y को कांस्टेंट मान लिया, ये हो जाएगा एफ डैश एक्स। वाई कांस्टेंट तो जीरो हो गया। और ये क्या है, माइनस थ्री एक्स, इधर देख लो, माइनस थ्री एक्स वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर वाई। तो अगर y कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री वाई स्क्वायर और माइनस सिक्स एक्स वाई। और दूसरी बार x कांस्टेंट है तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस वाई सिमिलरली इक्वल टू एफ डैश वाई। एक सेकंड एग्जाम होल्ड कर। तो ये हो जाएगा एफ डैश वाई माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स वाई। अब दोनों को इक्वेट कर दिया तो ये वैल्यू शुड भी इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ से हो जाएगा एफ डैश एक्स माइनस थ्री वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स सिक्स एक्स वाई, सिक्स एक्स वाई कैंसिल कर गया, कितना हो जाएगा एफ डैश वाई माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा एफ डैश एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू एफ डैश वाई प्लस थ्री वाई स्क्वायर। और ये इक्वेशन हमें हमेशा होल्ड कर रही है। तो अगर ये जी एक्स है और ये जी वाई है तो जी एक्स इक्वल टू जी वाई फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब जी एक्स इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन। ये कंक्लूजन काफी कॉमन है, आज नथिंग रिपीट करने की जरूरत है। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू ऑल रियल, दैट इम्प्लाइज जी एक्स इज कॉन्स्टेंट, इसका मतलब एफ डैश एक्स प्लस थ्री एक्स स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एफ डैश जीरो कितना है, माइनस वन है। तो यहाँ पे एक्स को जीरो डाल दिया तो ये हो जाएगा माइनस वन इज इक्वल टू सी। तो यहाँ से हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, एक बार इंटीग्रेट कर दिया तो माइनस एक्स क्यूब प्लस सी इज इक्वल टू एफ एक्स। और एफ ऑफ जीरो कितना दे रखा है, वन दे रखा है। तो ये कितना आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वन माइनस एक्स क्यूब। बढ़िया। तो ये वन अचीवमेंट इक्वल टू क्लोज्ड, इनक्लोज्ड क्या बोलते हैं उसको, जो भी है, इंग्लिश मुझे कम आती है। एक हमने, तो जो एफ एक्स आया है कितना आया है, वन माइनस एक्स क्यूब। ठीक है। ये जो गिवन है ये क्या है, ये एफ ऑफ एफ एक्स है, रिकॉग्नाइज इट, ये एफ ऑफ एफ एक्स है। बढ़िया। तो हमें क्या सॉल्व करना है, इधर आ जाते हैं। एफ एक्स आ गया है हमारे पास वन माइनस एक्स क्यूब। हमें गिवन है एफ ऑफ एफ एक्स इज ग्रेटर देन एफ ऑफ वन माइनस फाइव एक्स। अब कैन यू रिकॉग्नाइज कि जो एफ डैश एक्स होगा वो कितना होगा, माइनस वन माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। इसका मतलब एफ एक्स है डिक्रीजिंग फंक्शन, दैट इम्प्लाइज अगर मैं पहली बार एफ रिमूव करूंगा तो साइन शुड चेंज, दैट इम्प्लाइज एफ एक्स इज लेस देन वन माइनस फाइव एक्स। एफ एक्स कितना है हमारे पास, वन माइनस एक्स क्यूब इज लेस देन वन माइनस फाइव एक्स। तो यहाँ से वन वन कैंसिल, क्या बचा, फोर एक्स माइनस एक्स क्यूब इज लेस देन जीरो। हमको उसका लीस्ट पॉजिटिव एक्स की वैल्यू निकालनी है। ये हो जाएगा एक्स इंटू फोर माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन जीरो, डेट इम्प्लाइज एक्स इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, साइन चेंज कर दिया, इज पॉजिटिव, डेट इम्प्लाइज सबका फेवरेट मेथड, मेरा तो बिल्कुल फेवरेट नहीं है बट स्टिल, माइनस प्लस, यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू होगी जो भी स्लैब में लाई करेगी। तो जो लीस्ट पॉजिटिव आएगी वो क्या आएगी, टू से इन्फिनिटी के बीच में आएगी पॉजिटिव वाली वैल्यूज। इसका आंसर कितना आना चाहिए, सबसे बढ़िया थ्री आना चाहिए। एवरीवन कंफर्टेबल, थम्स अप कर दो। व्हाई दिस रिएक्शन, शिव क्या हुआ, गलत है क्या कुछ? अच्छा दो कर दिया, इक्वलिटी नहीं है ना दो पे, तीन होगा आई गेस, तीन होगा ना। अच्छा अच्छा, चलो चलो ठीक है।
आगे बढ़ते, कोई नहीं हो जाती, लेकिन नहीं करनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। कहाँ मैंने क्या बोला था उसके बाद करने के लिए? प्रोबेबिलिटी वाला बोला था, तो ये करते हैं। थोड़ा लंबी बात है। हाँ, सही है, सही है। तो ये पढ़ते हैं। ये काफी आसान क्वेश्चन है, पर देखने में लैंग्वेज मत डर जाना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पूरे पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन यही है, और सबसे टफ क्वेश्चन ये है। ये किसी से हुआ है, ये पी वाला? और ये क्वेश्चन मैंने अपने वाइट में डाला भी था अराउंड 3-4 महीने पहले। अच्छा, कर दिया था तुमने? गुड गुड। ओके, तो पढ़ते हैं, प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला इन्होंने? उन्होंने बोला कि हम एक नंबर चूज कर रहे हैं रैंडमली, 10 से लेकर 99 के बीच में। और जो और जो आदमी है, और इसमें से बेसिकली नंबर पिक कर रहा है, और वो अगर उस नंबर का जो प्रोडक्ट ऑफ डिजिट है वो 12 है, और उसने 3 नंबर चुने, तो अब बेसिकली वो लास्ट तब करेगा, वो बेसिकली नंबर चूज कर रहा है, वो बेसिकली 10 से 10 के बीच नंबर चूज कर रहा है कोई, और वो उस नंबर को देखेगा और वो हंसेगा अगर उसके सम प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स होंगे वो 12 होंगे। और उसने क्या बोला? उसने तीन तीन नंबर चूज करे विद रिप्लेसमेंट। तो बताना है कि वो कम से कम एक बार हंसे, एटलीस्ट वंस। ठीक है, तो बढ़िया, शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये छोटा सा क्वेश्चन यहीं पे कर सकते हैं। तो 10 to 99 के बीच में एक चीज तो सबको समझ आ रही होगी, ये सारे टू डिजिट नंबर हैं। इसका मतलब जो नंबर होगा वो इस फॉर्मेट का होगा, ए बी, और ए इंटू बी शुड बी इक्वल टू 12। इसका मतलब क्या होगा? 2 6 3 4 4 3 5 5, यानी 6 2। यही 4 पॉसिबल केसेस हैं। और टोटल टोटल सैंपल स्पेस कितना है हमारा? 10 to 99, तो 99 माइनस 10 प्लस 1, मतलब 100 - 10, मतलब 90 केसेस हैं फेवरेबल टोटल। तो जो प्रोबेबिलिटी है कि ये जो प्रोडक्ट आएगा 12 आएगा, वो कितना होगा? मतलब कि जो आदमी है वो हंसे, वो कितना होगा? पी लाफ। ये कितना होना चाहिए आप तुम्हारे पास? 4/90, दैट इम्प्लाइज 2/45। तो एटलीस्ट वो एक बार हंसे, मतलब एटलीस्ट एक बार हंसे। इसके लिए क्या होगा? 1 - वो हंस ही नहीं रहा, तो नहीं हंसेगा तो क्या होगा? 43/45 का क्यूब, इंटू दिस इंटू दिस इंटू दिस। ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। नहीं? अब तुम देख लो, तो जो तुम्हें कंप्यूट करना है। कौन क्यों आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर सबको? ठीक है, ओके। तो कहाँ पे थे हम? हाँ, 1 - 43/45 का क्यूब। हम्म, ठीक है। कंफ्यूज हो गया क्या? नहीं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? पी आ गया तुम्हारा 43, क्यू आ गया 45। तो क्या हो जाएगा? 3/q - p, तो 3/q - p, तो इसका आंसर आएगा 1.5। बढ़िया। तो इसका आंसर कितना आया था हमारा? 3। इसका आया 1.5। बढ़िया। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पहले कभी किसी ने देखा है? ये क्वेश्चन कैसे करते हैं ये वाले? ये भी काफी फेमस प्रोफाइल। पहले किसी ने देखा है ये क्वेश्चन? अच्छा, हो गया, बढ़िया बढ़िया। तो बेसिकली एक बहुत फेमस क्वेश्चन था जिसमें एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 - एक्स करते थे, जिसमें हम वही करेंगे। तुम देखो, 50/27 प्लस 4/27, तो उनका सम कितना आएगा? 2। तो 2 - एक्स, तो यहाँ पे किंग लगा लिया। तो और तो ये कंप्यूट करा, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2 - एक्स, ये वैल्यू निकालने का ट्राई किया। ये वैल्यू कितनी आ रही है? ठीक है, लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यू। तो इधर तो उसको होल्ड पे रख दिया, x³ -3x² प्लस 4x - 1 प्लस, ये कितना हो जाएगा? 2 - एक्स का क्यूब -3 × 2 - एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 × 2 - एक्स -1। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास? x³ -3x² प्लस 4x - 1 प्लस 8 - एक्स³ माइनस 6x × 12 - एक्स, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 6x² -6x इंटू, नहीं नहीं, -6x × 2 - एक्स, ठीक है। और ये हो जाएगा -3 × 4 प्लस एक्स² -4x, तो माइनस ये हो जाएगा तुम्हारा -12 -4x² प्लस 12x। शायद कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, एक 8 - एक्स क्यूब माइनस
माइनस 6x इंटू माइनस एक्स, ठीक है, ये भी कर दिया। -3 इंटू 4 + x² -4x, तो -12, यहाँ पे -3x² होगा, -3x² प्लस 12x, ठीक है, प्लस 8 माइनस 4x माइनस 1, यहाँ से x³ कैंसिल हो गया, +3x² है, ये से कैंसिल हो गया, -12 प्लस 12 कैंसिल, -4x प्लस 4x कैंसिल, 8 + 8 16, 16 - 2 14, 14 - 12 2। इसका मतलब fx प्लस f(2 - x) की वैल्यू कितनी आ रही है? 2 आ रही है। ये बस हमने निकाला हुआ है, ठीक है। ओके, अब हमें क्या निकालना है? 4/27 से 50/27 I इज इक्वल टू f of x dx। किंग लगाया तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू 4/27 से 50/27 f of 2 - x, और जो f(2 - x) है वो किसके इक्वल है? f(2 - x) किसके इक्वल है? 2 - fx के, 2 - fx के। तो यहाँ से क्या किया? इसको रिप्लेस कर दिया 2 - fx, और दोनों को ऐड मार दी, तो 2i इज इक्वल टू 4/27 से 50/27 f(f(x) प्लस f(2 - fx। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इन दोनों का जो आर्गुमेंट का सम है वो 2 के इक्वल है। इसका मतलब ये जो चीज होगी ये भी 2 ही होगी, क्योंकि जो f(x) है प्लस f(2 - x) है, ये 2 के इक्वल है। तो x को fx से रिप्लेस कर दो, तो ये भी तो 2 ही आएगा। तो 2 dx 4/27 से 50/27 तो कितना हो जाएगा? 2i इज इक्वल टू दिस वैल्यू, तो 2 से 2 कैंसिल, तो i इज इक्वल टू 46/27। बढ़िया, जिसका भी हो गया था वेरी गुड। काफी इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, मिल जाएगी बहुत जगह। ये वाला करते हैं थोड़ी देर में। मैंने उसके बाद क्या बोला था? ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, ये तीनों कर दिए, तो हमने 6 क्वेश्चन कर दिए ओवरऑल। और ये पेपर का सबसे आसान क्वेश्चन था, ये पेपर का दूसरा सबसे आसान क्वेश्चन। ये किया किसी ने? अच्छा, ऑर्गन। बढ़िया। इसका आंसर कितना आ रहा था? कोई चैट में बताना चाहे? बढ़िया, सही है, सही है, ओके। हो गया नहीं देखा नहीं था, ये किसका बोला तुमने? हो गया नहीं देखा नहीं था? अच्छा नहीं, अच्छा पता नहीं कुछ भी। समझ सा नहीं आया, पर ठीक है, बाद में समझा देना क्या बोलते थे। तो यहाँ पे तुम देखो, अगर तुम एसटीपी कैलकुलेट करते हो तो तुम बेसिकली तुम इसका बॉक्स बॉक्स कैलकुलेट कर रहे होते हो, डिटर्मिनेंट वैल्यू, नहीं पी क्यू आर की, यही कर रहे होते हैं ना? तो तुमने क्या करा? जो डिटर्मिनेंट वैल्यू आ रही है, ये तुम्हारा लेट से, ये तुम्हारा डिटर्मिनेंट वैल्यू, ये तुम्हारा आ रही है एफ ऑफ एक्स के इक्वल। तुमने ऐसे ऐसे में मजे मजे में निकाल लिया एफ ऑफ पाई माइनस एक्स। तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स में यहाँ पे माइनस को बाहर आएगा, यहाँ पे माइनस बाहर आएगा, यहाँ पे माइनस बाहर आएगा, ये सब इंटैक्ट रहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? एफ ऑफ पाई माइनस एक्स प्लस एफ एक्स क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। चिंग लगा के ऐड किया, जीरो आ गया, ठीक है, तो इसका आंसर जीरो आएगा। तो जीरो आ रहा है, तो इस स्लैब में लाई कर रहे हैं ना, तो ये ओरली कर सकते थे। बढ़िया। तो अब तक हमने 7 क्वेश्चन कर लिए हैं पेपर के, और जो कि ये 2 क्वेश्चन हो गए। हम्म, अब ये वाला देखो एक बार, ये क्वेश्चन किया किसी ने? काफी फेमस क्वेश्चन है। पैराबोला वाला। अच्छा नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, देख लेते हैं। तो एक बार ध्यान से पढ़ो, इन्होंने क्या बोला है? इफ द डिस्टेंसेस ऑफ द टू पॉइंट P and Q on the parabola y square equals to 4ax from the focus of the parabola are 4 and 9, the distance of the point of intersection of tangents at P and Q from the focus, okay। तो देखो इन्होंने क्या बोला है कि तुम्हारे पास पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है, 2 पॉइंट्स है तुम्हारे पास, एक है P एक है Q। तुमने दोनों पे टेंजेंट्स ड्रॉ करें, और दोनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये लेट्स से जो पॉइंट है ये T है, तो अगर ये तुम्हारा पॉइंट जो है ये है तुम्हारा, अगर a t1 स्क्वायर, ये है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये है तुम्हारा a t1 स्क्वायर 2a t1। तो ये सबको पता होता है ये कितना होता है? a t1 t2 a t1 प्लस t2।
और ये हो जाएगा ए टी टू स्क्वेयर 2a t2। और ये फोकस लेट से एस, एस कितना होगा तुम्हारा a,0। तुम्हें क्या दे रखा है, तुमको एस पी और एस क्यू दे रखा है। तुमको क्या निकालना है, तुमको एस टी कैलकुलेट करना है। यही करना है, ध्यान से देख लो। तुमको एस पी एस क्यू दे रखा है। यू हैव गिवन एस पी एंड एस क्यू। यू हैव टू कैलकुलेट बेसिकली पी ओ आई का डिस्टेंस फोकस से। ठीक है, देखते हैं। तुम ज्यादा दिमाग लगाओ ही मत, तुम बस इतना देखो। ये जो एस पी डिस्टेंस होता है ये कितना होता है, आई गेस सबको पता होगा, तुम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो। ये आएगा ए प्लस ए टी वन स्क्वायर। नहीं तो एस पी इक्वल टू पी एम लगा लो। ये डिस्टेंस शुड बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस। तो ये तुम्हारा एक्स इक्वल टू माइनस से होता है। तो ये क्या, ये हो गया, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट 81 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 81 स्क्वायर, कितना आ जाएगा, एसपी के इक्वल आ जाएगा। सिमिलरली एस क्यू कितना होगा, ए प्लस ए टी टू स्क्वायर। अब तो अगर तुम एस टी कैलकुलेट करो, हो कितना रहा है, एस टी कितना होगा। तुमको ये दे रखा है, ये तुम्हारा लेट से 4 है, ये लेट से तुम्हारा 9 है। तुम्हें क्या पता है कि जो ए इंटू वन प्लस टी वन स्क्वायर है, ये तुम्हारा 4 है। और तुमको क्या पता है, ए इंटू वन प्लस टी टू स्क्वायर जो है तुम्हारा, ये तुम्हारा 9 है। तो तुमने एस टी कैलकुलेट करा, तो जो एस टी आएगा वो कितना आएगा, ए टी वन टी टू माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस ए इंटू टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर। तो तुमने ए बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा, टी वन टी टू माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टी वन प्लस टी टू का होल स्क्वायर। इसको एक बार एक्सपैंड कर दिया, तो ए इंटू टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर प्लस वन माइनस टू टी वन टी टू प्लस टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टू टी वन टी टू। ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया। क्या बचेगा, ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर, ये मल्टीप्लीकेशन में है, और ये प्लस वन प्लस, ये तुम्हारा ये है बेसिकली टी वन स्क्वायर प्लस टी टू स्क्वायर प्लस टी वन स्क्वायर टी टू स्क्वायर प्लस वन। तो इन दोनों को प्लग कर लिया एक बार, तो क्या बाहर आ रहा है, टी वन स्क्वायर बाहर आ रहा है। ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ टी वन स्क्वायर इंटू वन प्लस टी टू स्क्वायर प्लस वन प्लस टी टू स्क्वायर। दोनों में से क्या बाहर निकाल सकते हो, वन प्लस टी टू स्क्वायर। तो वन प्लस टी टू स्क्वायर इंटू, यहाँ पे रूट ही है ऑफकोर्स, वन प्लस टी वन स्क्वायर। अब आएगा, समझ आ रहा होगा। इसको भी एक दे दिया, इसको भी ए दे दिया, तो ये कितना है 9, ये कितना है 4, तो कितना हो जाएगा, रूट 9 इंटू फोर इज इक्वल टू 36। 36 का रूट 6। बढ़िया। एवरीवन कंफर्टेबल। वो किसने, विनीत समझ आया, थम्स अप कर सकते हो। बढ़िया। तो आई गेस अभी हमें कितने देर हुए क्वेश्चन करते हुए, 38 मिनट्स, ओके। बढ़िया। कहाँ तक आ चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं। ल- ये वाला किया है किसी ने, ये इधर रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा सब, विनीत तुमने हुआ, अच्छा आ गया। कोई मुझे बताना चाहेगा, इसमें तुमने, तुम्हारा लास्ट में इक्वेशन ये बनी होगी, एक्स माइनस वन का स्क्वायर। हाँ हाँ समझ रहा हूँ मैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तुम कोई मुझे बस इसका रीजन देना चाहेगा, जो तुम्हारे पास इक्वेशन बनी थी लास्ट में, एक्स माइनस वन की पावर फोर इक्वल टू 16x, ये बनी थी लास्ट में चैट सेक्शन में। बढ़िया। तो उसके बाद तुमने डायरेक्टली रूट ले लिया, फोर्थ रूट, और फिर बोल दिया कि वन बाई पी प्लस वन बाई क्यू प्लस वन बाई आर प्लस वन बाई एस निकालना है। यही करा, चैट सेक्शन में लिख टाइप कर सकते हो एक बार, हाँ लिख सकते हो यही किया है तो। यही किया, अच्छा। हम्म। हाँ हाँ समझ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे इसमें थोड़ा सा पर्सनल डाउट है, मतलब तुम मुझे बताना। लेट से इसको तो पहले तो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, शायद आंसर भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा एक डाउट है पर्सनल सा, बहुत हो सकता है वियर्ड सा, पर तुम मुझे समझाना। ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा फोर सी जीरो एक्स की पावर फोर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, माइनस फोर सी वन एक्स क्यूब है, प्लस फोर सी टू एक्स स्क्वायर है, माइनस फोर सी थ्री एक्स क्यूब है। एक सेकंड, ये कर रहा हूँ, यहाँ पे एक्स होगा, प्लस फोर सी फोर एक्स की पावर जीरो। ठीक है, तो दिस वैल्यू, इसको इसको ब्रेक कर दिया, ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस वन की पावर फोर,
और यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा आ रहा है, 16x एक्स्ट्रा आ रहा है, इक्वल टू 16x कर दिए। दिस इज अवर इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट से हमारे पास पी क्यू आर एस। तो मतलब जब फोर्थ रूट ले रहे हो तो तुम कह सकते हो कि यहाँ पे ये एक्स माइनस वन ओपन होगा। मॉड आता है ना, एक रूट लेते हो तो तुमने एक बार रूट लिया, तो दूसरी बार फिर रूट ले रहे हो, एक एक बार रूट लिया तो ये होगा बेसिकली, मान लिया एक्स माइनस वन की पावर फोर इज इक्वल टू 16x। तो यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि जो एक्स होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, तो एक्स एक पॉजिटिव नंबर है, तो एक्स पॉजिटिव होगा। चलो ये भी समझ में आया। एक रूट लिया तो ये हो गया मॉड एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। रूट एक्स स्क्वायर मॉडल होता है तो 16 होगा, एक्स की पावर वन बाई। इसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलो ठीक। अब इसके बाद जब दूसरी बार रूट लोगे तो ये ऐसा खुलेगा ना, रूट ऑफ एक्स माइनस वन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मॉड एक्स माइनस वन। मॉड एक्स माइनस वन इक्वल टू 16x की पावर वन बाई। आई गेस ये इक्वेशन आ रही है, मतलब यहाँ पे रूट, इनफैक्ट यहाँ पे ये इसका भी रूट है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। रूट 16 आएगा, यहाँ पे भी रूट 16 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे इसका फोर्थ रूट है तो इसकी पावर वन बाई फोर है, तो ये दो हो जाएगा, ठीक है। तो आई गेस ये इक्वेशन आ रही है। तुम ये कैसे कह रहे हो कि मतलब तुम अगर ऐसा ऐसा कंक्लूड कर पा रहे हो कि चारों रूट तुम्हारे वन से बड़े होंगे, तब वो वैसे तो तुमको कंक्लूड करना पड़ेगा ना कि चारों रूट, तुमको कंक्लूड करना पड़ेगा ना कि चारों रूट वन से बड़े होंगे, तब तुम कह सकते हो ना यहाँ पर इस पॉइंट पे कि ये जो चीज लिखी हुई है एक्स माइनस वन की पावर फोर प्लस 16x, यहाँ पर तो फर्स्ट यू हैव टू प्रूव कि ऑल रूट्स आर ग्रेटर देन फोर। किसी ने प्रूव किया ये चीज, कि डायरेक्टली अज्यूम करा है? किसी ने प्रूव करने के बाद किया था कंक्लूड? विनीत शिव। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो यू हैव टू माइक अलाउ करो, पर अब कर सकते हैं। माइक अलाउ तो नहीं कर रहा भाई मैं, माइक आज तो अलाउ नहीं कर सकता। अच्छा कर दूं? स्वप्निल, अलाउ द माइक। शायद वो सो गया होगा, मीट ऑन करे। माइक अलाउ कर। हाँ, नोट कर, बोल। लेकिन तेरी वॉइस नहीं आ रही, रुक जा करता हूँ तेरी वॉइस का भी। हाँ बोल। अभी भी नहीं आ रही, ब्लूटूथ भी कनेक्टेड नहीं है। वॉइस नहीं आ रही यार। अबे यार इनका एक अलग ही है। अब तुम्हें तो आएगी ही। हाँ ठीक है ठीक है, तुम मुझे कभी एक बार बताना, एक बार फिर से वापस, इसका रीजन क्या है। चलो चैट में ले सकते हो तुम, जो रीजन है तुम्हारे पास। डिफरेंट, अच्छा रूट्स का। हाँ वो तो ठीक है, वो तो समझ रहा हूँ। अबे ये मुझे ही बता रहा है भाई, मैं समझ रहा हूँ। ये ऐसे नहीं है, मतलब डायरेक्टली कंक्लूड कर पा रहे हो कैसा होगा? देखो मैं तुम्हें, चलो ठीक है, ओके छोड़ो। चलो प्रूव कर सकते हो, अभी के लिए छोड़ दिया तुम्हारे लिए। आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे थे? यहाँ पे थे, ठीक है। ये कर लिया, ओके। ये पैराग्राफ बचा हुआ है, ये भी बचा हुआ है, चलो ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुमने कंक्लूड कर लिया तो खेल ही खत्म है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन की पावर फोर इज इक्वल टू 16x। वैसे आधे घंटे की बात है, तुम चाहो तो रुक सकते हो, फिजिक्स पढ़ सकते हो आधे घंटे बाद भी। और क्या ही पढ़ोगे तुम, वैसे तुम्हें आता ही होगा। मैंने तो बिल्कुल नहीं पढ़ा था अपने टाइम पे, ऐसे ही चला गया। फिजिक्स कौन पढ़ता है बोर्ड्स के लिए भाई? सेमीकंडक्टर पढ़ोगे? बढ़िया, वट कुछ भी पढ़ो। एक्स माइनस वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x की पावर वन ओवर फोर। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, वन प्लस 2x की पावर वन बाय फोर। तो ये कितना हो जाएगा, वन बाय 2x की पावर वन बाय फोर प्लस वन।
इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। तो सिमिलर ये कितना हो जाएगा, 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r प्लस 1/s। इसके ऊपर हो जाएगा सिग्मा पी क्यू आर डिवाइड बाई प्रोडक्ट ऑफ पी। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 20/1 डिवाइडेड बाय, या माइनस यहाँ पे प्लस है तो 20/1, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 20। तो 20/4 कितना आ जाएगा, इसका आंसर 5 आ जाएगा। बढ़िया। ओके, नाउ लेट्स ट्राई दिस प्रॉब्लम। ये पैराग्राफ सॉल्व करते हैं। ये पैराग्राफ क्वेश्चन मेरा किसी ने ग्रुप पे भी पूछा था एक बार, मुझे यहाँ तक याद है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा सा भी है, इसीलिए लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम एज वेल। ओके, तो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन गिवन है उसको ध्यान से देखा एक बार के लिए। तो जो गिवन है वो ये है, क्या गिवन है, एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी स्क्वेयर एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस जी डैश एक्स, जी एक्स प्लस जी डैश एक्स, जी डैश एक्स प्लस जी एक्स, जी डैश एक्स प्लस जी एक्स इंटू एफ स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स, एफ एक्स माइनस एफ डैश एक्स। बढ़िया। अच्छा, ये किसने सॉल्व किया था ये वाला क्वेश्चन? अच्छा, विनीत तुमने किया था? अच्छा, हाई गया, हो गया, अच्छा ठीक है। बढ़िया। एक बार देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। एक्चुअली कल बहुत लोग का बोर्ड का पेपर है ना, तो प्रोबेबली वो रिकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, तो नो प्रॉब्लम, जो जो भी तुम्हें सूट करे यू कैन डू, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया। तो यहाँ पे तुम ये कर सकते हो, तुम अगर तुमने क्या किया, तुम्हें पता होगा जब जब भी तुम दो दो इक्वेशन मल्टीप्लाई करते होते हैं, तो यू हैव टू ऑलवेज थिंक कि क्या वो चीज़ जीरो है कि नहीं। अगर ये चीज़ इनमें से कोई भी जीरो हो गई, समझ रहे हो, जीरो होगी, तुम वहां मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो मेरा पहला क्लेम क्या है कि ना ये जीरो है, ना ये जीरो है, ना ही ये, मतलब बेसिकली ना ये जीरो है, ना ये जीरो है, और ये सेम चीज है, और ना ही ये जीरो है और ये जीरो है नहीं। तो इसका मतलब एफ जी और एफ डैश प्लस एफ, एफ डैश माइनस एफ और जी डैश प्लस जी, ये जीरो नहीं है। तब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई कर दिया, तो एफ डैश माइनस एफ इंटू जी स्क्वेयर इज इक्वल टू जी प्लस जी डैश इंटू एफ माइनस एफ डैश इंटू जी डैश प्लस जी इंटू एफ स्क्वेयर। अब जीरो नहीं है, तो इसको इससे काट दिया, इसको इससे काट दिया, तो जो हो गया जी स्क्वेयर इंटू एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? अब एक चीज नोटिस करो तुम, एफ ऑफ जीरो 1 + √2 है, जी ऑफ जीरो 1 - √2 है। तो अगर यहाँ पे एफ स्क्वायर एक्स इंटू जी स्क्वायर एक्स जो है तुम्हारा 1 के इक्वल है, तो इसके दो सोल्यूशन आएंगे, क्या आएंगे, एफ एक्स इंटू जी एक्स या तो 1 होगा या तो -1 होगा। तो लेट से किसी ने 1 ले लिया, तो 1 के लिए भी होल्ड करना चाहिए, जीरो पे होल्ड करना चाहिए, तो एफ ऑफ जीरो है 1 + √2, 1 - √2 तो आएगा -1। इसका मतलब ये नहीं होगा, सॉल्यूशन होगा एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इक्वल टू -1। ये आना चाहिए। और ये कब आना चाहिए, जब तुम्हारे पास क्या है, ये चीजें जीरो नहीं है, मतलब एफ डैश माइनस एफ जीरो नहीं है और जी डैश प्लस जी जीरो नहीं है, तब तुम्हारे पास ये केस आएगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स इक्वल टू माइनस। बढ़िया। अब इस केस को तुम यूज करो पहली इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, एफ डैश माइनस एफ इंटू जी स्क्वेयर इज इक्वल टू जी प्लस जी डैश, जी प्लस जी डैश। तो यहाँ से तुमने जी को डाल दिया -1/f, तो ये हो जाएगा एफ डैश माइनस एफ, ठीक है, इंटू जी स्क्वायर कितना होगा 1/f स्क्वायर, और जी एक्स कितना है तुम्हारे पास 1/f, तो -1/f, और जी एक्स कितना है तुम्हारे पास, जी एक्स तुम्हारे पास -1/f, डिफरेंशिएट मार दिया, 1/f का होल स्क्वायर इंटू एफ डैश एक्स, तो एफ डैश बाई एफ स्क्वायर हो जाएगा, तो इसको ऐड कर दिया तो ये हो गया एफ डैश बाई एफ स्क्वायर, तो इसको एफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो एफ, ये हो जाएगा एफ माइनस एफ डैश बाई एफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा एफ डैश माइनस एफ बाई एफ स्क्वायर। ऑफ कोर्स एफ तो जीरो नहीं है, तो कैंसिल कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ डैश माइनस एफ इक्वल टू एफ माइनस एफ डैश। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ एफ माइनस एफ डैश इक्वल टू 0। अब यहाँ से आ रहा है एफ इक्वल टू एफ डैश आ रहा है, तो वो तो हो नहीं सकता था, ये तो मतलब मान के चले थे, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये भी ये जीरो है
और इसके बाद ये जीरो है, क्योंकि अगर ये जीरो है तो ये भी जीरो हो गया, इसका मतलब ये भी जीरो होना चाहिए। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब ये है, द गिवन कंडीशन इज व्हाट वी हैव इज एफ डैश माइनस एफ इक्वल टू जीरो एंड जी डैश प्लस जी इज इक्वल टू जीरो। तो इस यहाँ से क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू एक्स, तो सोल्यूशन निकालते हैं, वर्ल्ड फेमस इक्वेशन। यहाँ से हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इनफैक्ट ऐसे हटाओ, ऐसे और जल्दी कर लेते हैं, डिवाइड मार दिया, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स इज इक्वल टू वन, डी एक्स इक्वल टू डी एक्स, लेट्स इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, तो ये हो जाएगा लॉन ऑफ एफ एक्स, लॉन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो यहाँ से हो जाएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर सी इंटू ई की पावर एक्स, तो ये हो जाएगा लैम्डा, तो लैम्डा ई की पावर एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स यहाँ पे आ गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्डा ई की पावर एक्स। सिमिलरली विद द जी, तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू बाई जी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, तो डी एक्स मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो एल एन जी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस, लेट कॉल इट के, तो जी एक्स कितना आ जाएगा, ई की पावर के इंटू ई की पावर माइनस एक्स, तो हो जाएगा अल्फा ई की पावर माइनस एक्स। तो यहाँ से क्या हो रहा है बेसिकली, एफ एक्स प्लस जी एक्स बेसिकली पहले ऑप्शन में था, राइट। हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या कंप्यूट करना है, एफ ऑफ वन प्लस जी ऑफ माइनस वन, ठीक है, एफ ऑफ जीरो है वन प्लस रूट टू और जी ऑफ जीरो वन माइनस रूट, ठीक है, ये भी ठीक है। एफ ऑफ जीरो है वन प्लस रूट टू और जी ऑफ जीरो है वन माइनस रूट, तो एफ ऑफ जीरो कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, लैम्डा ई की पावर जीरो, लैम्डा ई की पावर जीरो इज इक्वल टू वन प्लस रूट टू, और ये हो जाएगा जी ऑफ जीरो के लिए लैम्डा ई की पावर माइनस जीरो, सॉरी यहाँ पे अल्फा है, अल्फा ई की पावर माइनस जीरो इज इक्वल टू वन माइनस रूट टू, तो अल्फा कितना आ जाएगा वन प्लस रूट टू, और लैम्डा सॉरी लैम्डा आ जाएगा वन प्लस रूट टू और अल्फा आ जाएगा वन माइनस रूट टू, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, वन प्लस रूट टू इंटू ई की पावर एक्स, जी एक्स कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, वन माइनस रूट टू इंटू ई की पावर माइनस एक्स। तुम्हें निकालना है पहले ऑप्शन एफ ऑफ वन प्लस जी ऑफ माइनस वन, तो एफ ऑफ वन प्लस जी ऑफ माइनस वन कितना हो जाएगा, वन प्लस रूट टू इंटू ई प्लस वन माइनस रूट टू इंटू ई की पावर वन, तो ई बाहर निकालो क्या बचेगा, वन प्लस टू टू कैंसिल टू, तो इसका आंसर आ रहा है टू ई। दूसरे में है एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, वन प्लस रूट टू इंटू ई की पावर एक्स प्लस वन माइनस रूट टू इंटू ई की पावर माइनस एक्स, ये इवन और कुछ भी नहीं है, और ये टू ई है, तो टू ई कितना होता है, फाइव पॉइंट समथिंग होता है, फाइव पॉइंट शायद कुछ भी हो, फाइव पॉइंट समथिंग होगा, तो इसका जी आई है, तो इसका फाइव होगा और इसका क्या होगा, नाइदर इवन नॉट ऑड, ठीक है। तो देखो अब देखते हैं कितने बचे हैं, आ रहे हैं, ठीक है, समझ आया, चैट में लिख सकते हो, ऐसे ही किया लेकिन फिर इसको आ तो रहा है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कोई नहीं, इनिशियली समझ आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, हम्म, ये हो गया तीन, ओ, ये वाला मेरे वाईटी पे पड़ा हुआ है, देख सकते हो। अब बचे दो तीन क्वेश्चन, ठीक, चलो एक आध और कर लेते हैं, ये तो मेरा वाईटी पे पड़ा हुआ है, तुम चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसे देख लेते हैं अब। ये वाला किया था तुम लोग, जो मैंने अभी कट किया, वन बाई प्लस वन बाई वाई, अच्छा बढ़िया बढ़िया, आई गेस बाकी अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, किसी को दिक्कत हो बाकी और क्वेश्चन, तो मैंने मेजोरिटी क्वेश्चन